अनुज इस बार ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो छुट्टियों में इस बार कहाँ जाए, और बिना दोस्तों के छुट्टियां बिताना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हर साल वो अपने दोस्तों के साथ ही किसी ना किसी ट्रिप पर जाया करता था। लेकिन इस बार सब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और बिजी थे। अब बहुत सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वेकेशंस पर क्या करना है। उसने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया और अपने फोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये अपना घर वृद्ध आश्रम है? जी हाँ, बोलिए। मैं यहाँ का इंचार्ज बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ डोनेट करना है और बुजुर्ग लोगों से मिलना भी है। अरे जी जनाब, आप आ जाइए। यहाँ सभी बुजुर्ग बहुत खुश होंगे आपसे मिलके। ठीक है, मैं सुबह आता हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह अनुज वृद्ध आश्रम के लिए निकल गया था ताकि पूरा दिन वहां गुजार सके। कार में उसने सारा सामान चेक कर लिया था। अब अनुज को कार चलाते वक्त वो सब याद आने लगा कि किस तरह कुछ दिन पहले वो आश्रम के बुजुर्गों द्वारा बनाए गए पंडाल में पहुंचा था, और वहां उसे उन बुजुर्गों को इस उम्र में ऐसे देखकर कितना बुरा लगा था, और कितने दिन तक वो सब उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अनुज के पापा उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ ही अनुज के लिए सब कुछ थी, लेकिन 2 साल पहले उसकी माँ भी उससे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मुझ जैसे अनाथ माँ बाप के लिए तरसते हैं, और ये लोग माँ बाप को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। अनुज बहुत इमोशनल किस्म का इंसान था। उसने उसी दिन से सोच लिया था कि इन बुजुर्गों के लिए जरूर कुछ करेगा। अनुज ने वहां पहुंचकर अपनी कार पार्क करी और कार में से सामान निकाल ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी आया। अरे सर, आप आ गए। मैं सामान निकलवा देता हूँ आपका। आप चलिए, आप बेसब्री से हाल में इंतजार करिए। सब वहीं बैठे हैं। अनुज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आने से सबको इतनी खुशी होगी। उसने अपना लाया हुआ सामान सभी बुजुर्गों को अपने हाथों से देना शुरू किया कि सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। सारा सामान बांटने के बाद अब अनुज एक कोने में जाकर बैठ गया था और सबको दूर से देखने लगा था, और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे।